हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों योजना यानी स्कीम से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण योजना दोस्तों पिछले 1.5 साल के हैं सभी को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों 2021 का भी ज़्यादातर योजना पूछा जा रहा है और 2022 का भी पूछा जा रहा है। जैसे कि दोस्तों पूछा गया था मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना, उसके बाद मिशन इंद्रधनुष, जियो पारसी योजना, उसके बाद ऑपरेशन एयर क्लासरूम प्रोग्राम, हाइड्रोजन परियोजना और भी बहुत सारे सवाल दोस्तों पूछे गए थे सिर्फ योजना से संबंधित। तो इस टॉपिक से दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने सभी सवाल सिलेक्टेड लिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये सारे 100 सवाल को जाकर के आप हमारा एप्लीकेशन में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्विज के फॉर्मेट में, जिससे कि दोस्तों पूरी तरह से याद हो जाएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो दोस्तों आप सही करके आ पाएँ। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 20 दिसंबर 2021 को भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा या एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष 4.0 का पहला दौर में कितने प्रदेशों के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा? तो ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी, 11 प्रदेशों के द्वारा। और ये भी दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो पहला दौर है दोस्तों फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक चलेगा, जिसमें 11 प्रदेशों के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों आसाम, गुजरात, उत्तराखंड, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये दोस्तों योजना है ये 14 जून 2021 का है और इस योजना के तहत दोस्तों 8 और सरोगेसी के लिए दंपति को प्रति बच्चा अधिकतम 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और इस योजना दोस्तों सभी पारसी दंपतियों हेतु लागू है, भले ही उनकी कैसी भी वित्तीय स्थिति हो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। मिशन इंद्रधनुष 4.0 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने इसको कब लॉन्च किया था? तो दोस्तों ये फरवरी 2022 को लॉन्च किए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ये भी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर्याय शिक्षालय लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इस ओपन एयर क्लासरूम में इसके तहत दोस्तों स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। पर्याय शिक्षालय का अर्थ क्या होता है? पड़ो स्कूल होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यों के लोगों के पलायन को रोकने के लिए राज्य के युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए ये हिम प्रहरी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों राज्यों में नौकरियां के अवसर को पैदा किए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये भी ग्रुप डी में पूछा चुका है। हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। जो आपके ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का किस जिला में शुरू किया गया है? तो गुना जिला में दोस्तों शुरू किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आंध्र प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट सवाल है, किस मंत्रालय ने अग्निपथ योजना शुरू की है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों 14 जून 2022 को ये योजना शुरू की है। ये काफ़ी चर्चित रहा दोस्तों, इसलिए इसी से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट सवाल है, युवा संस्कार कार्यक्रम किस राज्य से शुरू हुआ है? किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों युवा संस्कार कार्यक्रम ओडिशा राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है और इसका जो मॉक टेस्ट यानी सभी क्वेश्चन का क्विज कैसे हमारा एप्लीकेशन में देना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन है, जिसमें कि दोस्तों 2021-2022 का करंट अफेयर डाला गया है टॉपिक वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं सभी महीने का टॉप 100 क्वेश्चन भी डाला गया है
और ये जो दोस्तों टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों पुरस्कार, सम्मान, खेल से संबंधित भौगोलिक संकेत, इसी तरह के सभी टॉपिक हैं जिससे कि दोस्तों आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण योजना में अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। साथ साथ दोस्तों किसी भी टॉपिक में अगर आप वीक हैं, जिससे कि सवाल अगर पूछा जाए तो आपको नहीं आता है, तो उसी टॉपिक को जरूर इस एप्लीकेशन से स्ट्रंग कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सभी टॉपिक को डाला गया है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है। स्टैटिक जीके का देख सकते हैं 2000 क्वेश्चन डाले गए हैं, विज्ञान के भी दोस्तों सब मिलाकर के 5000 क्वेश्चन डाले गए हैं। सभी को दोस्तों मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी आपका जो स्पीड रिवीजन हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन से बहुत ही अच्छे तरह से होने वाला है। सभी का पीडीएफ दोस्तों ऊपर मिल जाएगा, ऊपर जो लाइन यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर का सभी पीडीएफ यहाँ पे डाला गया है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी में ज़्यादा जीके सेक्शन में मार्क लाना चाहते हैं तो जरूर हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। लाखों लड़के इसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, आप भी जरूर इसका फायदा उठाइए। नेक्स्ट सवाल है, ये भी आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 50%, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। केंद्र सरकार द्वारा श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है। तो याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन शुरू की है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए दोस्तों ये योजना शुरू किया गया है, उनका क्षमता निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने रेल यात्रियों के अपना खोया हुआ सामान को वापस पाना आसान बनाने के लिए इस योजना को शुरुआत की है, इस पहल को शुरू की है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दोस्तों राज्य के जो युवाओं को स्वरोजगार के लिए दोस्तों 1 लाख से 50 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा 3% ब्याज सब्सिडी पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मिशन निरामय योजना शुरू की है? तो आसाम राज्य सरकार ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आसाम राज्य सरकार ने दोस्तों परिमल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निरामय शुरू की है और इस योजना को राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान किसने शुरू किया है? तो मीनाक्षी लेखी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। इन्होंने दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान शुरू किया है। तो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। और डिटेल्स में देखते हैं, इसका जो पहला चरण था 2007 में शुरू किया गया था। मई 2022 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इस योजना के उद्देश्य क्या है दोस्तों? लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाना इस योजना का उद्देश्य है, उसके लिए सहायता करना है। इसके लिए दोस्तों सरकार बालिकाओं को जन्म से लेकर के शादी तक किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा सरकार ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। त्रिपुरा सरकार ने दोस्तों चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। इस विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधाओं एकीकृत करके दोस्तों आवास, राशन, वित्तीय सहायता सुनिश्चित किया जाएगा इस योजना के तहत। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए कहाँ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, चेन्नई में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा है जानवरों के लिए। तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए, इस योजना के तहत अगर दूसरी बेटी जन्म हुआ, किसी माता का दूसरी बेटी जन्म होने पर सरकार माताओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी और इस योजना को भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इस योजना के तहत दोस्तों कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी जो फसलों को नुकसान होता है उसका भरपाई किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य ने किया है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार छात्रों को उनके ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 तक मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। आपके लिए एक सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार गांव में मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेगी? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, इसका सही आंसर होगा। और डिटेल्स में देखते हैं, यूपी सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में वाईफाई के जरिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार ने किस योजना के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक से $47 मिलियन की सहायता प्राप्त की है? तो किस योजना के तहत दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मिशन कर्मयोगी। और ये जो योजना है मिशन कर्मयोगी, इसके अंतर्गत भारत सरकार सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिए सरकारी कर्मचारियों की क्षमता को विकसित करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करेगी, ई लर्निंग कंटेंट प्रदान करेगी ताकि सरकारी कर्मचारी कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट सवाल है, किसके द्वारा मिशन उपलब्ध चलाया गया है? मिशन का नाम है मिशन उपलब्ध। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफ। और इस योजना के तहत ये जो मिशन चलाया गया है, इस योजना के तहत अवैध टिकट बेचने वाले दलालों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट वाले दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लोक मिलनी। ये काफी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, इसको याद रखिए। नेक्स्ट वाले, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना किसने शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को कुछ सरकारी सुविधाएं जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति आय प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड प्रति प्रदान उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट वाले, किस राज्य सरकार ने एनुम एजुथुम योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। काफी महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? 2025 तक सभी बच्चों को मूलभूत संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट वाले, किस राज्य सरकार ने माँ तुझे प्रणाम योजना शुरू की है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने माँ तुझे प्रणाम योजना शुरू की है। देश के प्रति देश के युवाओं को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सालों पहले माँ तुझे प्रणाम योजना शुरू की थी। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, योजना श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना दोस्तों ये सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारंभ 3 जून 2022 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली निजी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? ऑप्शन ए, कोयम्बटूर से शिरडी तक चली थी। नेक्स्ट दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42।
किस राज्य सरकार ने बालिका पंचायत पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में मुंडरिया गांव में बालिका पंचायत की पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट सवाल है ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ये किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रेलवे मंत्रालय की पहल है। रेलवे के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी से बचाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल योजना, आंचल कार्यक्रम शुरू की है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस योजना के तहत दोस्तों गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म से पूर्व और पश्चात सभी चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है ताकि मातृ और शिशु का मृत्यु दर कम हो जा सके। तो राजस्थान राज्य सरकार का ये योजना है गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल कार्यक्रम, याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट सवाल है निर्मला सीतारामन जी ने किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट शुरू की है? तो किस राज्य में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं राशन आपके द्वार योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। राशन आपके द्वार योजना ये किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दोस्तों गाँव में वाहनों से राशन पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य में सरकार बच्चों को फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन वितरित करेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। नेक्स्ट सवाल है दिल्ली सरकार द्वारा 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के मेंटर कार्यक्रम। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भारत सरकार द्वारा कामधेनु दिवाली 2021 अभियान शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गोबर आधारित दीपक लैंप एंड मूर्तियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ग्रामीण स्थानों पर जरूरत के भवनों का निर्माण करना। तो योजना का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। नेक्स्ट सवाल है पंजाब सरकार के द्वारा किस योजना के तहत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण यानी फ्री स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेरा काम मेरा मान योजना। याद रखिए पंजाब सरकार का है, ये 2021 का करंट अफेयर है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है किस सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है? तो किस सरकार के द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है, उनको सहायता दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, मातृशक्ति उद्यमित योजना किससे संबंधित है जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, महिलाओं को उद्यमिता के लिए सहायता देना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ये शायद रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। कब दोस्तों? 8 मार्च को किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य द्वारा अम्मा और वाहिनी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा किस राज्य के द्वारा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सिक्किम राज्य के द्वारा अम्मा और वाहिनी योजना शुरू किया गया है। और अम्मा योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में गैर कामकाजी माताओं के बीच बचत की आपत पैदा करना है और इसलिए सरकार उन्हें उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये प्रदान करेगी। नेक्स्ट सवाल है किस केंद्र सरकार की योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये रेलवे से संबंधित है। अलग अलग जगहों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रेल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसको देखते हुए दोस्तों बजट में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट वाले किस राज्य द्वारा निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है? तो निरामय परियोजना की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट वाले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए नई पहल जो शुरुआत की है उसका नाम क्या है? तो मिशन अमानत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किसके द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने 18 से 35 वर्ष तक आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना शुरू की है, तेजस्विनी और हौसला योजना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति कितने किलो खाद्यान्न प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 केजी खाद्यान्न प्राप्त होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है? सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है, ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास का उद्देश्य से है? सी इसका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ये देश की बालिकाओं का विकास के लिए योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, जीवा प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जीवा प्रोग्राम दोस्तों ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों 68 MCQ क्वेश्चन। अब दोस्तों सब मिला करके 150 ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इन सभी को आपको पढ़ना है हमारा एप्लीकेशन से, क्योंकि दोस्तों सभी को मॉक टेस्ट के रूप में इसी तरह लाना थोड़ा टाइम लगता है। पार्ट 2 वीडियो में बाकी के सवाल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके दोस्तों ये सभी सवाल को एक बार रिवाइज कर लीजिए। सब मिलाकर के 150 क्वेश्चन है 2021 के सारे महत्वपूर्ण योजना। यहाँ पे देख सकते हैं एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कहाँ पे ये डाउनलोड करना है दोस्तों। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा एक जगह योजना, ये जो आखिरी में है सभी योजना। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा ये PDF कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो टेस्ट है इसका ये दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारा करंट अफेयर का सेक्शन में। यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर का सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण योजना लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और सभी को टेस्ट के रूप में यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, जिससे कि दोस्तों पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह का किसी और टॉपिक में। धन्यवाद।